तो दोस्तों आज के दिन हमें सोना कॉमस्टार के क्वार्टर 3 के नंबर यहाँ पे रिलीज होते हुए देखने को मिले और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो लगभग 3.3% की तेजी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली। आइए एक बार हम इनके नंबर्स को रिव्यू कर लेते हैं। नंबर्स को रिव्यू करने से पहले यहाँ पे एक जो है अनाउंसमेंट सोना कॉमस्टार की तरफ से दिया गया। आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड जो है यहाँ पे लगभग 77 पैसे का यहाँ पे इस कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है 14 फरवरी हमें देखने को मिलती है। और ये जो अमाउंट है ये आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन के विद इन 30 डेज आपको रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हम इनके कंसोलिडेटेड नंबर को देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं रुपीज़ इन मिलियन हमें दी हुई हैं। ये आपका क्वार्टर 3 यहाँ पे सेम फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे ये आपका क्वार्टर 2 सेम फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलता है। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम बात करें लगभग 499 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नेट इनकम देखने को मिलता है, यानी 4,991 मिलियन रुपीज़ देखने को मिलते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं ये नंबर डिक्लाइन हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर भी ये नंबर जो है तो लगभग 1% से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रंट में अगर ग्रोथ की बात करें तो वो उतनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस इनके कम हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके एक्सपेंस जो हैं वो हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर जो है तो यहाँ पे आपको डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। लगभग 96 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये लगभग 115 करोड़ रुपए थे, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 116 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला था। चलिए सीधे अब हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात किया जाए तो 86 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ रुपीस था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो नंबर हैं ये डिक्लाइन कर गए हैं। ईयर ऑन ईयर बात किया जाए तो यहाँ पे ये नंबर जो है स्लाइटली आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, उतनी खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इन टर्म्स ऑफ ईपीएस अगर बात किया जाए तो ₹1.48 का ईपीएस इस बार देखा गया है। पिछले क्वार्टर में ₹1.51 का ईपीएस था, और उसके पहले जो है ₹1.46 का ईपीएस यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 1% की ग्रोथ है। बीवी में देखा जाए तो 108% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है, और नॉन बीवी में देखा जाए तो 15% का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू मार्क हैं ये बीवी के हैं, और यहाँ लगभग 108% की ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पे नॉन बीवी में जो डिक्लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ऑटो की जो सेल्स है वो यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन होती हुई हमें देखने को मिली है, जिसका मेन कारण यहाँ पे इनके रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। उसका मेन कारण यही है। एबिटा मार्जिन की बात करें 30% से घट करके यहाँ पे 26% हो गए हैं, अनदर नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पे उसका जो रीज़न दिया गया है आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी है वो इन्फ्लेशन से जूझती हुई देखने को मिल रही है, इसलिए इनके मार्जिन जो है वो डाउन हो गए हैं। पैट की बात किया जाए 4% यहाँ पे नेट जो है तो पैट हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए वहीं अगर हम 9 मंथ के बेसिस पर बात करें तो 54% का ग्रोथ हमें 9 मंथ बेसिस पे मिला है। देखिए 9 मंथ की जब बात होती है तो यानी कि जून क्वार्टर के नंबर और सितंबर क्वार्टर के नंबर और दिसंबर क्वार्टर के नंबर, ये 9 मंथ बेसिस पर पिछले फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो वहाँ रेवेन्यू में 54% की ग्रोथ है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन अगेन डिक्लाइन हुए हैं, लगभग 3% डिक्लाइन हुए हैं, 2.5% आप मान सकते हैं। लेकिन एबिटा में आप देख सकते हैं 41% की ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 65% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यहाँ पे अगर इस स्टॉक को एनालिस्ट की माने टिकर टेप का स्पेशल फीचर है ये, जिसमें 7 एनालिस्ट ने कवर किया है। 71% लोगों ने इसमें बाई की रेटिंग दी है, और डाउन साइड उनका एक्सपेक्टेशन है कि लो यहाँ पे जो है तो 1% का अपसाइड ही है। वहीं अगर हाई की बात करें 42% के अपसाइड के साथ 944 का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 2023 में। चार्ट पर अगर हम बात करें तो देखिए नंबर्स कुछ खास इंप्रेसिव यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट पे जो है तो थोड़े से नंबर जो हैं फ्लैट से ही देखने को मिले हैं। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन किया है, तो हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, और मेरे हिसाब से 600 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है ऐसे स्टॉक को यहाँ पे कवर करने की। तो डेफिनेटली अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और अगर फ्यूचरिस्टिक की ग्रोथ की हम बात करें तो एक ऐसा स्टॉक जो फ्यूचर में डेफिनेटली जो है तो बहुत अच्छा करने वाला है। ईवी के सेक्टर की बात करें तो ऐसे स्टॉक अगर फेयर जोन में मिले तो डेफिनेटली आपको उसको कवर करना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं ईवी सेक्टर का एक और बहुत ही शानदार मल्टीबैगर स्टॉक कैपिट टेक्नोलॉजी। आज इसके भी नंबर हमें रिलीज होते हुए देखने को मिले और फिलहाल की अगर हम बात करें इसके डिविडेंड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपये 25 पैसे का यहाँ पे इसने जो है तो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, जिसकी रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं 11 फरवरी हमें देखने को मिलती है। चलिए आइए एक बार हम इनके नंबर्स को भी रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर जो है तो हम इनके कॉन्सोलिडेटेड नंबर को देख रहे हैं और अगर हम इनके यहाँ पे देखें सारी की सारी वैल्यूज़ मिलियन में दी हुई हैं, यानी कि नेट इनकम की बात करें 630 करोड़ इस क्वार्टर में देखने को मिलता है। पिछले साल आप देख सकते हैं 523 करोड़ था, यानी वाई ओ वाई बेसिस पर इस स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रेवेन्यू में आप देख सकते हैं ग्रोथ देखने को मिलती है। 601 करोड़ के अगेंस्ट में यहाँ पे 630 करोड़ हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं नो डाउट यहाँ पे जो है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। वाई ओ वाई बेसिस पर भी यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो है हम देख लेते हैं प्रॉफिट पर क्या पड़ता है। एक बार हम इनके नेट प्रॉफिट देख लें और उसके पहले यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे एडिशनल नहीं हुआ है तो चलिए ठीक है, सीधे अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट पर। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है तो 68 करोड़ रुपीस का हमें इस क्वार्टर में देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ रुपीस था और उसके पहले 49 करोड़ रुपीस, यानी वाई ओ वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस स्टॉक ने शानदार ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। ईपीएस की बात करें 1.5 रुपये का ईपीएस 2.5 रुपये के आसपास हो गया है और 2.42 रुपीज़ का ईपीएस जो है तो 2.60 रुपीज़ यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे इस स्टॉक के नंबर जो हैं काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस स्टॉक में लगभग -3% का हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम इनके पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स देखें तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने अपने रेवेन्यू फ्रंट पर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं पर नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर तो दूर की बात है, तो यहाँ पे आपको इनके जो नेट इनकम है वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। प्योर ईवी के बिजनेस में यहाँ पे कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि आईटी की तरह कंपनी जो है एक आईटी सेक्टर की है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रेसिवली ईवी के सेगमेंट में कार्य करती हुई देखने को मिलती है। ये एक टिकर टेप स्पेशल का यहाँ पे स्पेशल फीचर है जिसमें 6 में से 83% एनालिस्ट ने इसको कवर किया है और बाई की रेटिंग दी है। और वहाँ पे इनका ये मानना है कि लो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है और अपसाइड की बात करें तो लगभग 1000 के टारगेट जो है आपको 2023 तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में से यहाँ पे आपको कोई सा भी जो है तो लोअर साइड और अपर साइड दोनों देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रनअप जो है तो ऑलरेडी दिखा दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो शानदार ये मल्टीबैगर रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये 600 के आसपास ये स्टॉक भी आपको मिलता है तो यहाँ से एक एंट्री का एक जो है तो स्टार्ट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, 2 स्टॉक आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपने पहले भी ले रखा है तो इन लेवल्स पर जो है तो आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं। फर्दर आप थोड़ा सा वेट करें, इसमें अगर और भी डाउनफॉल आता है तो फिर आप वहाँ पे एक लेवल यहाँ पे आपको 530 का मिलेगा जहाँ पे आप इसमें फर्दर एडिशन कर सकते हैं। और अगर फिर भी और डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है तो अगला सपोर्ट इसका लगभग 450 पर आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पे एक छोटा सा एक और सपोर्ट जो है आपको 500 पर भी देखने को मिल सकता है, बट अगर आपने 530 पे ऐड किया है तो आप डेफिनेटली 450 का वेट कर सकते हैं। तुरंत छोटे छोटे लेवल्स पर इतना ज़्यादा एवरेजिंग या एसआईपी की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे इसने नंबर डेफिनेटली पोस्ट किए हैं। अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आगे भी आप इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम ईवी की बात करें तो जो भी आपको आउटकम मिलेगा ना वो कम से कम 10 से 15 साल बाद आपको उसका एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये वही कहानी है कि अभी तो ये पौधे हैं छोटे छोटे, लेकिन जो ये पेड़ बनते हैं तो फल तो पेड़ बनने के बाद ही देंगे और उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली इसका जो फल है ना, भले आपको 1 साल 2 साल में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गुना इसका फल जो है तो आपको लॉन्ग रन में 10 से 15 साल में देखने को मिल सकता है। चलिए एक और स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इसके भी नंबर हमें अभी अभी रिसेंटली Q3 के देखने को मिले हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज अपना अपर सर्किट हिट कर दिया था, लेकिन जिस तरीके के नंबर हैं मैं बता रहा हूं कि आगे के 2-4 दिनों में भी आपको इसमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पे ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन है। ये Q3 FY22 है, ये है Q3 FY22 और ये है Q3 FY21। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपेरिजन होगा। टोटल इनकम की बात करते हैं 8,618 मिलियन रुपीज़ हैं, यानी कि 861 करोड़ रुपीज़ का नेट इनकम हमें देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है तो हमें लगभग 614 करोड़ रुपए का नेट इनकम देखने को मिला था। और उसके पहले बात करें वाई बेसिस पर तो 437 करोड़ रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेन्यू जो है कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल हो चुके हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम बात करें तो 50% का जंप ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50 नहीं, 40 के आसपास तो है ही फिर भी एटलीस्ट। चलिए यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए ये नंबर थोड़े से आपको कम इसलिए भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आया था तो फ्लड वगैरह भी आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में। इनकी कुछ जो यूनिट्स थी वो लगभग एक महीने के लिए, लगभग 1-1.5 महीने के लिए बंद थी। तो ये रेवेन्यू यहाँ पे जो है तो थोड़े से डाउन हमें देखने को मिले थे और यही रीज़न है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हमें फॉल करता हुआ देखने को मिला था। और इसलिए मैंने इसको कवर भी किया था कि अच्छे स्टॉक को जो ना है आपको तो ऐसे गिरावट में अच्छे स्टॉक को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। चलिए हम एक्सपेंसेस की बात कर लें। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगभग डबल हो चुके हैं। तो नो डाउट इन्फ्लेशन जो है तो बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके चलिए सीधे कॉम्प्रहेंसिव इनकम पे आते हैं तो आप देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो है तो ऑलमोस्ट आपको डबल देखने को मिलेंगे। लगभग 90 करोड़ के आसपास होता है। 81 करोड़ यहाँ पे इस बार जो है तो नेट इनकम देखने को मिला है। पिछले साल जो है तो 45 करोड़ था और उसके पहले आप देख सकते हैं 45 करोड़ के अगेंस्ट में 14 करोड़। तो क्लियर कट वो जो फ्लड का इम्पैक्ट था वो हमें देखने को मिला था। और ये चीज़ जो है तो मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को मेंशन किया था। तो यही रीज़न था स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई थी। और अभी आप देखेंगे अगर अर्निंग्स पर शेयर तो जो 2 रुपये के थे वो हो गए 3 रुपये और पिछली बार आप देखेंगे 55 पैसे EPS हो गए थे। तो डेफिनेटली यहाँ से तो जो है तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है और यहाँ से भी इस स्टॉक ने लगभग 50% की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे अगर हम टिकर टेप की माने तो सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसको कवर किया है और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोअर साइड जो है तो बहुत कम है और हायर साइड भी लगभग सेम सी ही वहाँ पे उन्होंने टारगेट दिए हैं। उनका ये कहना है लो तो है ही नहीं, हाई इसको जो है तो 639 यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो आप देखेंगे कि वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिले। इस सितंबर में यहाँ पे जो है तो डाउन देखने को मिला था और सेम ग्रोथ आपको यहाँ पे इनके नेट इनकम में भी देखने को मिलेगी। हर क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर की बात तो दूर है बट हर एक क्वार्टर में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ जो है इस सितंबर में आप देख सकते हैं 102 यहाँ करोड़ से सीधे ये 14 करोड़ पर हमें देखने को मिले थे। अगर हम यहाँ पे इसके एंट्री पॉइंट की बात करें तो नो डाउट 450 का यहाँ पे आपको जो है तो एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस स्टॉक में और उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको 400 के आसपास देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब है इसमें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो डेफिनेटली आप जो है तो चाहें तो इसमें करंट मार्केट प्राइस पर भी अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको पसंद आया वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।